अल्लाहुम्मा सल्ली अला मोहम्मद व आले मोहम्मद। मैं QJ हैदर। मैं इस वक्त मौजूद हूँ मोहम्मद उसामा अली के साथ। उसामा अली साहब जो हैं एस्ट्रोलॉजर हैं, मजहबी स्कॉलर और बिज़नेस कंसल्टेंट हैं। सर, जुलाई आपने कोई जायचा निकाला हो इमरान खान का कि जुलाई कैसा रहेगा उनके लिए? देखिए, अभी जुलाई तक हम, क्योंकि मेरे ख्याल में डिटेल से जुलाई पे अलहदा से एक पूरे टाइम चाहिए होगा। बिल्कुल ठीक हो गया। उसके लिए आप एक अलहदा उसका बिल्कुल सही। अभी तो फिलहाल जून तक जून है, ये देख लें कि ये इसके हिसाब से निकलते हैं। तो सारी बात हम जुलाई पे भी एक डिटेल वीडियो, जुलाई की वीडियो भी हम इंशाल्लाह बना के आपको देंगे और उसमें भी बड़ा कुछ आपको बताएंगे। अच्छा सर, ये बताएं कि जून तो ये गुजर रहा है आहिस्ता आहिस्ता, इस वक्त जो मुल्क और कौम के हालात चल रहे हैं, PDM की हुकूमत आपको इलेक्शन की तरफ जाते हुए नज़र आ रही है? हाँ जी, अगले महीने हुकूमत ख़त्म है इनकी और अक्टूबर में इलेक्शन। सर, अगले महीना मतलब जुलाई में? जी सर, अभी लगता तो ये है कि ये सितंबर नवंबर तक जाएगी। उम्मीद बड़ी है कि ये जुलाई में जो है ना ये वाइंड अप करेंगे। जी, उसामा साहब कह रहे हैं कि जुलाई में ये हुकूमत वाइंड अप हो जाएगी। तो सर, ये वाइंड अप होने के बाद इलेक्शन कब देख रहे हैं? इलेक्शन अपने इसी साल में है, 2023 में। हाँ जी, 2023 में इलेक्शन है। सर, PDM की टूट फूट क्या नज़र आती है? ये भी अगले महीने ख़त्म है। PDM ख़त्म अगले महीने? हाँ, अगले महीने ख़त्म है PDM जी, अगले महीने। उसामा साहब कह रहे हैं कि ख़त्म है, हुकूमत भी ख़त्म है, PDM भी ख़त्म है। अपने अपने हलकों में अपनी अपनी जगह जानी है, मैदान सजाना ही है। अब एक दूसरे को अगर तू मैं नहीं करेंगे तो ये इनका साथ यहीं तक था बस। हाँ, बस ये जो इनका मिशन था पूरा। सर, एक पार्टी आई है इस्तेहकाम पाकिस्तान, IPP। बड़े बड़े बुर्ज इकट्ठे किए इन्होंने, जैसे कि फवाद चौधरी साहब हो गए और अली जैदी साहब हो गए, इमरान इस्माइल साहब हो गए और जहांगीर तरीन साहब हैं, अलीम खान साहब हैं। ये बड़े बड़े आ गए हैं। आप इनका मुस्तकबिल क्या देखते हैं? बस ये आपके हमारे मीडिया वालों ने बड़े बड़े कर दिए। ये क्या बड़े हैं जी? तरीन साहब कब से ऑफ पे हैं, बिल्कुल नाअहल है। नहीं, वैसे भी इन नहीं थे पॉलिटिक्स में, बिल्कुल अचानक एंट्री हो गई। हाँ जी, इसी तरह अलीम साहब क्या कर रहे थे जब खान साहब ने छोड़ा तो ख़त्म। ये जो इमरान इस्माइल है, अगर गवर्नर सिंध लगा दिया या वो कर लिया तो बस खान साहब के। सर, अगर ये इलेक्शन लड़ते हैं और अली जैदी साहब अपना ही हल्का अब नहीं निकाल सकेंगे। अच्छा, अपना हल्का नहीं निकाल सकेंगे। ये जो आपके दूसरे भी हैं लोग, तो बहुत मुश्किल है। इवन तरीन साहब का अपना हल्का बेटा सेव नहीं कर सका। सर, ये कहना मुनासिब होगा कि इस्तेहकाम पाकिस्तान, इख्तिताम पाकिस्तान और यूँ सच देखे, कोई भी पार्टी जो फॉर्म हुई है वो किसी ना किसी तरह का। अब ये मौलाना साहब भी तो एक सीट के साथ फिर रहे हैं। जी। वो शेख रशीद साहब चलो अपनी सेव कर सकते हैं, मौलाना से तो अपनी सेव नहीं हुई। तो इसी तरीके से आप बाकी भी देखें तो ये जो पार्टियां फॉर्म हो जाती हैं वो रहती तो हैं, नाम रहते हैं उनके, और लेकिन ये है कि वो परफॉर्म अच्छा करती है नहीं करती, ये एक अलग बात है। तो मुझे अभी कोई ख़ास इसमें परफॉर्म करती नज़र नहीं आ रही आपको। सर, पंजाब जो है बड़ा सूबा है, पंजाब में आप वज़ीर आला किसको देखते हैं? क्योंकि इस्तेहकाम पाकिस्तान की तरफ से अलीम खान साहब उम्मीदवार लगते हैं। देखें, अभी मुझे तो ये लग रहा है कि आगे हुकूमत से ज़्यादा अपोजिशन की जंग होनी है। अपोजिशन की जंग नज़र आती है। मुझे ये लगता है कि लोगों की ज़्यादा कोशिश होगी कि हम अपोजिशन में बैठें, क्योंकि ना IMF की किस्त है ना बजट है। अब तो ये फट्टे पे जो चढ़ेगा आवाम से गालियाँ खाएगा, तो कौन गालियाँ खाना चाहता है? इतने तो ये असल तो डेमोक्रेट्स हैं नहीं कि इनको कोई अवामी इनके पास कोई प्रोजेक्ट्स होना तो ये चाहिए कि शैडो मिनिस्टर्स आज ही अनाउंस होते हैं इलेक्शन कैंपेन्स में। टॉक शो वाले ये सारा दिन मिर्च मसाले हम देखते हैं, इस पे बेचते हैं, यही पकड़ लिया, छोड़ दिया, मर गए, वो हो गया। इनमें इनके शैडो मिनिस्टर्स को बुलाएं एक एक पार्टी के, आज बजट पे बात करवाएं कि जी ये मेरा फिनांस होगा, ये PP का फिनांस होगा, ताकि मुल्क कोई आगे जाए। और वो मैं बल्कि आपको ये भी बताऊं कि खान साहब जैसे लोग भी जो फ़ॉरेन की मिसालें हमें देते थे, उन्होंने भी ये प्रैक्टिस अभी तक नहीं शुरू करवाई जो फ़ॉरेन में होती है कि आज ही बताएं हमारा फ्रांस मिनिस्टर, आज ही वो प्लान्स दे आवाम को, आज ही कन्विंस करे कि मैं क्या करूँगा तो क्या होगा। अब 2 + 2 4 होता है, हमें करके दिखा दें, बिल्कुल, तो हम उसी हिसाब से वोट दें। ये सभी अभी नहीं चाहते कि हम कोई शख्सियत परस्ती और उसी सब से निकलें। जैसे खान साहब की भी आप देखें, पार्टी की एक बहुत बड़ी तादाद है, एक फॉलोइंग है, फॉरेन फॉलोइंग बहुत अच्छी है, सब कुछ है, लेकिन आप किसी PTI वाले से पूछे कि खान साहब के बाद, तो वो कहेगा नहीं, कोई दूसरा बंदा अभी तक नहीं है। तो शख्सियत परस्ती तो हमारे ब्लड में है इस नेशन की, उससे हम नहीं निकल पाए। जब तक हम पार्टीज़, चीज़ें, निज़ाम की, सिस्टम्स की या फिजिबिलिटीज़ की या इनकी बात करके वोटिंग सिस्टम में नहीं जाते, तब तक हमारा हशर यही रहना। बिल्कुल सर, 75 सालों से यही हशर देखते आ रहे हैं। और सर, बंदा भी कोई नज़र नहीं आया अभी तक
कोई ऐसा बंदा जो लेके चले। ये पीटीआई और इमरान खान नज़र आया आवाम को, तो इन्होंने खान ट्रस्ट साहब किया। बहुत अच्छा एक विजन रखते थे। खान साहब ने बहुत अच्छा कैरी भी किया और फाइट भी किया और अभी भी कर रहे हैं। खान साहब का मसला सिर्फ ये हुआ कि वो बहुत जल्दी इनकलाब को भांप गए अपनी तरफ से, लेकिन वो मुझे लगता है कि इस कौम को थोड़ा सा ज़्यादा बेहतर नहीं जानते। वो खुद इनकलाबी ज़रूर हैं, उनके फॉलोअर्स उन्होंने वो लोग इंगेज किए। ये फ़ौरन हमारा असासा है लोग, अभी मुल्क इसी पे चल रहा है और ये फ़ौरन के लोग ही इस टाइम समझ लें कि ये कभी भी किसी पॉलिटिकल पार्टी के नहीं रहे, लेकिन ये इमरान खान ने इंगेज किए, तो ये एक अच्छी बात थी। बिल्कुल सही। पाकिस्तान का भी मैं समझता हूँ 20-25% ऐसा वोटर इन्होंने इंगेज किया जो कभी किसी को बॉदर नहीं करता था। बिल्कुल सही। सर इस वक्त जो है ना कौम जागना शुरू हो गई है, काफ़ी हद तक जगाई है। नहीं जागेगी तो सर फटे तो लगने वाली है, इसको खुद ही आंखें बाहर आने वाली हैं। तो खुद ही सर और हम तो पहले ही आपको पता वो मकूला आपने आ चुकी है। सुना होगा कि हमारी आंखें उस वक्त खुलती हैं जब बंद होने लगती हैं। बिल्कुल तो सही। इसी जुमले के साथ के इसको जो है ना सर पीटीआई इलेक्शन में आपको कहाँ तक सरवाइव करते नजर आते हैं? देखिए 40-50 तो उसकी जो है वो तो ये नहीं छीन सकते जो मर्जी करें। इससे ऊपर की बात अब आगे हालात पे है कि अब ये कहाँ। सर इमरान खान साहब वजीर आज़म नजर आते हैं आपको? इमरान खान का अगर ये साल होता जो ओवरऑल देखता था तो ये तो उनका लकी ईयर था, इसीलिए वो बचे रहे हैं हर क्राइसिस से। और अगर ये फैसला इस साल होता तो फेवर में जा सकता था उनकी। अब ये उनकी सियासत के वो अब अपने आप को जो मैं इस महीने तब्दीली देख रहा हूँ, अगर तो वो ले आए तो वो बना जाएंगे। बिल्कुल। और अगर वो ये ना लाए ये तब्दीली तो फिर मेरे ख्याल में अपोजिशन में बैठते। और आगे वैसे ज़ाती तौर पे मैं समझ रहा हूँ कि स्कोप अपोजिशन लीडर पे फाइट होने का है, अपोजिशन का है, क्योंकि कोई भी हुकूमत इतना कोई हॉट केक नहीं है खाना चाहेगा। सर इस वक्त जो अपोजिशन लीडर चल रहे हैं राजा रियाज साहब है, वो देख लें आपके सामने है, जो हुकूमत करते हैं वो कहते हैं ठीक नहीं वो तो फन है एक। और वो तो कह रहे हैं जी कि मुआशी एमरजेंसी की तरफ लेकर जाते हैं, आगे इलेक्शन जा सकते हैं। उनका अपोजिशन लीडर होना तो हम पूरी कौम के मुंह पे और हमारी लिटरेसी रेट पे हमारे मतलब हम हैं ही नहीं। ये जितने भी बिजनेसमैन हैं, ये जो अपने वो टाइकॉन समझते हैं, इनके सब के मुंह पे मतलब समझ लें कि एक लानत की तरह। बेशक ऐसे, क्योंकि उसमें एक चीज़ आप ऑब्जर्व करें कि वो नून लीग के टिकट के ख्वाह हैं। बिल्कुल ऐसे ही उनके वज़ीर आज़म को अपोजिशन में क्या करेंगे वो, तो ये तो मजाक ही हो रहा है। तो सही कह रहे हैं। मैं नहीं समझता इस पर बात भी की जाए। सर इमरान खान साहब की चौथी शादी आप देखते हैं? देखिए खान साहब के जो लिबराज होते हैं इनकी शादियां तो ज़्यादा होती हैं, और खान साहब की ये स्पीड जो है जो शादियों की स्पीड, हाँ हर इलेक्शन में एक शादी आई है अभी तक तो इस इलेक्शन में मैं समझ रहा हूँ कि क्योंकि बाकी वाइफ्स रूहानी तौर पे या आदाद के तौर पे या ये इल्म नहीं रखती थी, तो ये बीबी शायद खान साहब को हैंडल कर गई हैं और करेंगी, तो शायद ये घर बसा रहे। ये घर बसा रहे, ये बीबी की काबिलियत पे है। बुशरा बीबी सितारों में ऐसी कोई काबिलियत अच्छा खान साहब के सितारों में फैमिली को उस तरीके से जैसे कहते हैं वो कर ही नहीं सकते। ये जी बुशरा बीबी के जो सितारे हैं वो खान साहब के साथ बड़े अच्छे मैच हुए हैं कि ये घर चल रहा है और अल्लाह करे चलता रहे। सर ये बताएं कि क्या इमरान खान साहब के साथ कोई रूहानी ताकतें हैं? देखिए ये रूहानी लोग इसको इस तरह से बयान करते हैं, हम स्टार्स वाले इसको इस तरह से बयान करते हैं कि वो लिबरा हैं तो जाहिर बात है पैदाइशी लीडिंग गट्स आ गए। उनका मून एरीज़ में था तो वो भी उनके साथ एज हुआ कि लीडिंग गट्स आ गए। तो इस अगर चीज़ को देखा जाए तो ये देखिए ये खुदादाद तो उनके पैदाइशी साथ होगी ना कि वो लीडर हैं। 12 स्टार्स में 4 होते हैं, 4 में दोनों के इम्पैक्ट उनके पास है। सही। तो ये खुदादादी ये वो खुदाई निज़ाम ही है। हाँ जी खुदा का निज़ाम है, हर सितारा ये खुदा ने हमारे लिए ही बनाए, हमें ही इसी की गर्दिश में उसने आजमाना है। इसी की गर्दिश को तो उसने कहा था कि इसी वक्त मैं हूँ, उसकी गर्दिश से मैंने आप लोगों को आजमाना है। तो ये कभी अप कभी डाउन ये यूँ ही चलता है। तो खान साहब के सितारे तो डेफिनेटली कोई भी पैदा होता है तो उसी के अंदर सारी चीज़ें, बाद में उसकी हिकमत अमली, उसकी लगन, पेशेंस और उन चीज़ों पे डिपेंड कर रहा होता है। बिल्कुल सही हो गया सर। उसामा साहब के साथ हमने इमरान खान साहब पे जो गुफ्तगू बड़ी तफसीली आपको बता दिया सब कुछ खान साहब के बारे में, जून का महीना, आगे इलेक्शन और बाकी सब कुछ आपके सामने है। इसी के साथ के कि मोहम्मद से वफ़ा तूने तो हम तेरे हैं, ये जहाँ चीज़ है क्या लोहो कलम तेरे हैं। QJ हैदर और उसामा साहब को दीजिएगा इजाज़त। अल्लाह हाफ़िज़ सर, बहुत शुक्रिया। शुक्रिया, आपका भी शुक्रिया।